हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे। और कल दिवाली थी तो आप सब ने अच्छी तरह और सावधानी पूर्वक दीपावली का त्यौहार मनाया होगा। और मेरी तरफ से आपके अपनी क्लास की तरफ से आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आने वाले समय में आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं बेटा। ठीक है बेटा। चलिए, आपकी आज की क्लास हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो बता दे रहे हैं। जो हमने क्लास पहले ली थी कोशिका वाली, उसको ही कोशिका वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की क्लास शुरू होगी। तो चलिए, आप सभी बच्चे अपना एक कॉपी और एक पेन लेके आ जाइए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, सारे बच्चे आ गए पेन और कॉपी लेकर। तो आज की क्लास में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, जहाँ तक मैंने आपको पहले बताया था कि याद होगा आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो जीवन के प्रारंभ में बनी थी, जब जीवन का विकास शुरू हुआ था। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुधार के बावजूद नवीन कोशिकाएं बनी थी। ठीक है बेटा। इसको ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रो मतलब पहले, तो पहले मतलब जो आदिकालीन कोशिका थी उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जो नवीन कोशिकाएं हैं उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है बेटा, आ गया होगा आपको समझ में, उम्मीद करती हूँ। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। प्रो मतलब पहले, मतलब जो सबसे पहले प्रारंभ में कोशिका बनी थी उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जो आधुनिक कोशिका हैं उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो इनमें मेन जो कॉमन अंतर है वो मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो आकार में बहुत छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो जो कि आकार में उनसे थोड़ी सी बड़ी होती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो झिल्ली द्वारा अंगक, जो घिरे अंगक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगक झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा एक कोश की होती हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा। ठीक है बेटा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक कोश की जीव होती हैं और बहुकोश की जीव होती है। ठीक बेटा। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं, ये तो हमने कॉमन अंतर बता दिए। अब हम आगे की क्लास में और पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोश का विभाजन नहीं होता है, जबकि इसमें कोश का विभाजन होता है। ठीक है बेटा, एक ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट है, इनमें श्वसन झिल्ली तंत्र में होता है, जबकि इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेटा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है नीले, हरे, शैवाल। ठीक है बेटा। ये सभी जंतुओं तथा पौधों में पाया जाता है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70 या 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। समस्त प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात जो केंद्रक होता है अल्प विकसित अवस्था में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक होता है जो उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का पाया जाता है, जबकि केंद्रक झिल्ली का इसमें अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें कोशिका अर्ध विकसित होती है, मतलब कोशिका में विकास प्राइमरी स्टेज पर शुरू हो जाता है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका पूर्ण विकसित होती है। आगे है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा न्यूक्लियस अविकसित होते हैं। ठीक है बेटा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा न्यूक्लियस होते हैं। इनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, जो सिंपल वाली कोशिका होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें हल्का सा केंद्रक टाइप का पाया जाता है, लेकिन पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो हमारा क्रोमैटिन पदार्थ होता है आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो आपका साइटोप्लाज्म में होता है उसमें फैली हुई अवस्था में रहता है। ठीक है बेटा। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है बीच में, और समस्त जो आनुवंशिक पदार्थ होता है इसमें केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये इसमें मुख्य अंतर है।
और ये दोहरी संरचना होती है। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपकी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको अगर वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेटा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और होमवर्क करना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा होमवर्क। ठीक है बेटा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है बेटा, और आज के लिए ही बस इतना। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। ठीक है।